गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग का टाइप टू का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले लेक्चर में थ्योरी कवर किया मैंने, फॉर्मूला समझा दिया, एक एग्जांपल लेके फॉर्मूलास के आंसर निकाल के बताया। लास्ट लेक्चर जो आपको आया उसमें मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1 और 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस भी किया आपके साथ। आपको बोले क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ 600 किलो आया था आंसर, 600 किलो ही आया था ना क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यस 600 किलो और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 आया था। किसी को उसमें कंफ्यूजन है तो आप फोन करके मुझसे पूछ ले। उसमें दो चीज़ें थी, सेमी एनुअल कंजम्पशन दिया था, सेमी मतलब 6 महीने का मतलब 6000, तो साल का डबल कर लेने। उसमें कैरिंग कॉस्ट 3% क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली 3%, तो साल का 4 क्वार्टर होते तो 12% हो। फाइन, तो हमने क्वेश्चन 1 2 3 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे, 4 चालू करने के पहले एक बार मैं फिर से थ्योरी रिवाइज कर देता हूँ। मेरे पास पहले से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा ये लिखने में। तो मटेरियल कॉस्टिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? कंपनी ने एक वक्त पे कितना मटेरियल मंगाना चाहिए जिससे उनको उसको लाने का खर्चा और रखने का खर्चा बैलेंस हो जाए, कम से कम। फाइन, 3 खर्चे रहेगा। एक तो मटेरियल ला रहे उसका खर्चा, उसको लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसको रखने का स्टोरेज का खर्चा, ये तीनों बैलेंस होना चाहिए। तो वो हमको ढूंढ के निकालना है और उसी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। ये ढूंढने के लिए लोग आपको 3 इन्फॉर्मेशन देते हैं। बोला क्या क्या देते हैं? एक देते हैं एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, साल में कितना मटेरियल लगेगा देंगे, किलो में देंगे या यूनिट्स में देंगे। लेकिन याद रखना साल का दिया रहना चाहिए, मंथ का दिया तो इंटू 12 करना, हाफ ईयरली दिया है तो इंटू 2 करना, क्वार्टरली दिया है तो इंटू 4 करना, वो लोग बताएंगे आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट खर्चा, इसमें ट्रांसपोर्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी आता है इसमें, लोडिंग अनलोडिंग जिसको हम बोलते हैं, और इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आता है, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आता है, सब ओवरऑल ओ में आता है। कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज आता है, इंटरेस्ट आता है, पिलफरेज आता है, ये सब कैरिंग कॉस्ट। हमको ए, ओ और सी ये 3 चीजें पहले रेडी करनी। फिर हमको एक फॉर्मूला लिखना होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 2AO अपॉन सी। याद रखना ये पर ऑर्डर दिया रहेगा, ये पर केजी दिया रहेगा, ये पर ऑर्डर दिया रहना चाहिए, ये पर केजी दिया रहना चाहिए, ये पूरे साल का देना चाहिए। ठीक है, चलो अभी ये आंसर मिलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हमको ढूंढने को बोला, ये होल रूट है, ये होल रूट है, दिस इज होल रूट। कैलकुलेटर पे होल रूट करके एक साइन है, दिख रहा है आपको? कैलकुलेटर पे एक होल रूट करके साइन है, दिख रहा है क्या? हाँ, तो कैलकुलेटर पे ये होल रूट है। पूरा आंसर निकालने के बाद ये रूट दबाओगे तो फाइनल आंसर आता है। चलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको ढूंढना है तो ये ए को डिवाइड बाय ये आंसर से कर देगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेगा। साल भर का ट्रैवलिंग का खर्चा कितना होगा साल भर का, अगर वो आपको जानना है तो जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स है इसको पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेगा। एक बार लाने का खर्चा इतना, तो साल भर का कितना मल्टीप्लाई किया। साल भर का कैरिंग कॉस्ट, रखने का खर्चा अगर आपको जानना है तो जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आंसर आया है इनटू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या पर केजी लोग देंगे मल्टीप्लाई। वेरी क्लियर? तो आपको चारों चीजें मिलेगी एग्जाम में। ये 2 बोल सकते, चारों बोल सकते, ये 2 तो श्योर है क्योंकि ये दोनों ढूंढने के लिए ये 2 तो होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बिना ये आएगा ही नहीं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बिना ये आएगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 2 3 अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 द आंसर सुनो। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हिच हैज मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। मंथली डिमांड बोला, मंथली डिमांड। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स व्हिच इज परचेज एट ₹20। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 रुपए के हिसाब से मटेरियल खरीदना पड़ता है पर केजी। ठीक है, 20 रुपया एक मटेरियल, केजी का मटेरियल का प्राइस है, कॉस्ट पर यूनिट है। फॉर एवरी फिनिश गुड्स, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, फॉर एवरी फिनिश गुड्स प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब सर 1 किलो बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल लगता है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल। अगर वो लोग बोलते हैं 4000 किलो फिनिश गुड्स बनाने का है तो 4000 किलो मटेरियल लगे। वो लोग बोलेंगे 4000 पंखे बनाने का है तो 4000 पंखे का मटेरियल लगेगा। 1:1 है, तो जितना तो बोला उतना ही हमको लगने वाला है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 रुपीज पर ऑर्डर, देखना, एंड द होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम, दिख रहा आपको? परसेंटेज में दिया है। कैलकुलेट EOQ, खाली एक ही चीज ढूंढने बोला है, EOQ। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर सेम है, पेज नंबर 17 पे ये क्वेश्चन।
चलो सबसे पहला आप टेंशन निकाल के दिमाग से ये सब चीजों को आराम से समझ के लेते हैं। पहला चीज क्या चाहिए, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, बरोबर ना। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, उधर देखना एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज 4000, ये 4000 पर मंथ बोला है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आंसर इज 48,000 kgs। kgs बोला कि यूनिट्स बोला है, यूनिट्स, तो 48,000 क्या यूनिट्स। सो वापस समझो, उन्होंने बोला है कि एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक यूनिट रॉ मटेरियल लगता है। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक यूनिट रॉ मटेरियल लगता है। तो अगर महीने के 4000 फिनिश गुड्स बन रहा है तो 4000 यूनिट्स रॉ मटेरियल लगेगा, एक के सामने एक, तो महीने का 4000 तो इनटू 12 महीने के 48,000, क्योंकि हमको एनुअल चाहिए ना, एनुअल मतलब साल, ये सबको मालूम है, एनुअल मतलब साल का होता है, ये क्लियर सबको। चलो क्योंकि देखो ना वहां पे बोला है द वन प्रोडक्ट, सेकंड लाइन द वन प्रोडक्ट रिक्वायर कंपोनेंट एक्स, वन प्रोडक्ट एक के लिए एक लगता है और इसका कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपया बोला है फॉर एवरी फिनिश गुड्स, एक 20 रुपए का ये कॉस्ट पर यूनिट है। अभी दूसरा चीज क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्ट बोला 120 रुपया, तो मैं इधर ये 120 रुपए लिख रहा हूं, डायरेक्ट बोला ना 120 तो 120, ठीक है ना। चल फिर क्या बोला है सर, द होल्डिंग कॉस्ट इज 10%, द होल्डिंग कॉस्ट पर केजी इज 10%। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कुछ भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो कॉस्ट पर यूनिट दिया ही रहेगा। उधर देखना कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपया बोला है, तो 20 रुपया इनटू 10%, तो आंसर इज, बोलो कितना आएगा, 2 रुपीस। 20 रुपए का 10% निकालो कैलकुलेटर पे, 20 रुपया इनटू 10 और फिर परसेंट का बटन दबाने का, 20 रुपया इनटू 10 और फिर परसेंट का बटन दबाने का 2, तो आंसर इज 2। तो ये 2 क्या मिला सर, कैरिंग कॉस्ट पर केजी इज 2 रुपीस, परसेंटेज में दिया था इसके लिए डायरेक्ट दिया था, तो और भी अच्छी बात। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फार्मूला क्या, बोलो E 2AO upon C the whole root, 2AOC upon the whole root, तो उस हिसाब से 2 into A, ये A मिला ना, ये A है 48,000 into O है 120 divided by C, what is C, C है 2 rupees, the whole root। कैलकुलेटर पे निकालता है, कैलकुलेटर क्या बोलता है देखिएगा, कैलकुलेटर बोलता है 2 into 48,000 into 120 divided by 2, आंसर आया, ठीक है, रूट, तो 2400 यूनिट्स, तो आंसर इज 2400 क्या यूनिट्स। देखो ना इधर यूनिट्स है ना, तो यूनिट्स केजी होता तो केजी आंसर। ये क्या मिला हमको, एक बार में 2400 किलो मटेरियल ही मंगाना चाहिए, एक बार में जब भी मंगाओगे 2400 यूनिट, दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन में एक ही ढूंढने बोला था, मैं एक आप खुद से ढूंढ रहा हूं। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको जानने हैं तो साल भर में हमको कितना मटेरियल चाहिए, 48,000, इसको ए को डिवाइड बाय आंसर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना 2400। चलो कैलकुलेटर लेता हूं, 48,000 इनटू 2400, तो आंसर आएगा 48,000 डिवाइड बाय 2400, तो आंसर आएगा 20। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 20 ऑर्डर्स। तो हमको अगर 2400 किलो मटेरियल मंगाना है और साल भर में इतना मटेरियल चाहिए, तो कितने बार मटेरियल मंगाना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू 20 ऑर्डर्स। समझा क्या सबको, ओके। अगर समझो उन्होंने हमको एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढने को बोला, चलो मैं ये क्वेश्चन में ढूंढता हूं, नहीं बोला, चलो आपके एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर ढूंढने बोला है, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कि हमने ढूंढा है इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि इधर दिया है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं सर, 20 इनटू एक बार मटेरियल मंगाने का खर्चा 120, तो 20 इनटू 120, तो आंसर इज 2400 क्या रुपीस।
आंसर इज 2400 क्या रुपीस। ये तीसरा धंधा, साल भर में मुझे मटेरियल लाने के लिए 2400 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, वेरी सिंपल है। चौथा, अगर एनुअल कैरिंग कॉस्ट ढूंढना है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट अगर मुझे ढूंढना है तो इट इज वेरी सिंपल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 2, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू हाफ इनटू 2 कैरिंग कॉस्ट, दैट इज पहला फॉर्मूला लिखता हूं। चलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या पर केजी, जो भी बोला रहेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है वो देखो ना ऊपर, 2400 इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना 2। तो कैलकुलेटर पे लिखो 2400 इनटू 1 डिवाइड बाय 2 इनटू 2, तो आंसर इज 2400। द आंसर इज 2400 क्या रुपीस। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बार पहले बोला है इसके पहले लेक्चर में, ये टाइप 2 के, कि ज्यादातर क्वेश्चन में ये दोनों सेम ही रहेगा, कभी थोड़ा सा फर्क आ सकता है अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉइंट में आया तो, वरना आप देखना ये दोनों सेम होगा। मतलब अगर आपने पूरा आंसर सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको चेक करना है, कि आपने राइट किया है क्या, तो ये एक तरीका है। या ऐसे कैलकुलेटर में 2 मिनट बटन दबाने का, दोनों आंसर सेम आ रहा है मतलब एवरीथिंग इज करेक्ट, कुछ गड़बड़ नहीं। क्लियर क्या सबको? चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। मुझे थोड़ा सा कैमरा ट्विस्ट करने दो। चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें उन्होंने जबरदस्ती का बहुत सारा इंफॉर्मेशन डाला है, डायरेक्ट सिंगल अमाउंट देने के बजाय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5, सो लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्या बोलते हैं देखो, द परचेस मैनेजर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर वन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इंटरेस्ट ऑफ द लॉक्ड अप अमाउंट इज 20%, ऑर्डरिंग प्रोसेस कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर इज 100 रुपीज, पहले पढ़ लेता हूँ। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट इज 50 रुपीज, फॉलोअप कॉस्ट, वही इंस्पेक्शन को फॉलोअप करने के लिए कॉस्ट 80 रुपये है। पिलफ्रेज बताया था मैंने, पिलफ्रेज इसमें आता है, पिलफ्रेज इज 5%, अदर होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज रखने का कॉस्ट 15%, अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, देखो वर्ड आ गया, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 170, एनुअल डिमांड इज 1000 kgs, बोला एनुअल बोला पर मंथ नहीं है, एंड कॉस्ट पर यूनिट इज 10 रुपीज। ठीक है, चलो अभी एक एक करके आराम से हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हमको उन्होंने इतना इंफॉर्मेशन दिया। क्या ढूंढो ये क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्या ढूंढो नहीं बोला, मैं सब ढूंढ के देता हूँ, टेंशन ही नहीं चाहिए, अपन सब ढूंढेंगे। 1 2 3 4, आर यू रेडी? ठीक है, कहीं नहीं करना। अभी एक एक चीज मुझे समझाने दो। पहले मुझे एनुअल, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। अब बताओ, एनुअल कंजम्पशन ऑफ एनुअल डिमांड 1000 यूनिट्स बोला है, देखो मैंने 1000 यूनिट्स लिखा। एक ही याद रखना, अगर आप इधर यूनिट्स लिखते हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स में लिखाने, अगर एनुअल कंजम्पशन केजी में है तो ये केजी दिखाने का, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऑर्डर्स है, ये रुपीस है, ये भी रुपीस, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स, क्लियर हो गया सबको? चलो नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो मेरे पास देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, इसमें प्रोक्योरमेंट आ गया, इसमें इंस्पेक्शन आ गया, और फिर से इंस्पेक्शन को जाना पड़ा, बार बार इंस्पेक्शन जाना पड़ा, वो भी इसमें ही आ गया। तो अभी देखना अमाउंट वाले फिगर्स को देखो। पहला, इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप अमाउंट इज 20%, याद रखना इंटरेस्ट स्टोरेज में आता है, स्टोरेज का खर्चा, तो इंटरेस्ट इज कैरिंग कॉस्ट में आएगा 20% प्लस। दूसरा पॉइंट क्या है सर? ऑर्डरिंग प्रोसेस कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, ऑर्डरिंग प्रोसेस, ऑर्डरिंग वर्ड बोला ना, तो ऑर्डरिंग में जाएगा वो खर्चा 100 रुपीज, 100 प्लस बोलते ऑर्डरिंग के बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट इसमें आता है ट्रांसपोर्ट में, कितना रुपीस 50, तो 50 प्लस, दिख रहा है सबको? चलो फॉलो अप, इंस्पेक्शन किया वापस जाना पड़ता है, बार बार इंस्पेक्शन करना पड़ता है, मटेरियल आया इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन फॉलो अप, वो भी इसमें ही आएगा 80 प्लस
पिलफ्रेज, मैंने बोला था पिलफ्रेज स्टोरेज, हम जब गुड्स रखते हैं ना, कुछ गुड्स खराब हो जाता है, उसको पिलफ्रेज बोलते हैं। तो कितना परसेंट पिलफ्रेज है? 5%। तो 5% प्लस तो होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग करने का, उसको स्टोरेज करने का 15%। और कुछ परसेंटेज में दिया है कि देखो नहीं। एंड लास्ट में द अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट मतलब इसमें आएगा, ओ में आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा 170। ठीक है, ये सब मिला के आपको आंसर, बाकी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूँ। जो जो अमाउंट में दिया है ना, जो जो अमाउंट में दिया है, इट विल बी पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि ये पर ऑर्डर परसेंटेज में दे ही नहीं सकते, ये पर ऑर्डर हमेशा अमाउंट में ही देना चाहिए। और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे सकते हैं, अमाउंट में दिया है। जब अभी जब परसेंटेज में दिए तो सब परसेंटेज में ही देंगे, तो सब परसेंटेज वाला पार्ट इधर गया, सब अमाउंट वाला पार्ट इधर गया। क्लियर सबको? चलो इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल गड़बड़ ना इसके लिए 100 प्लस 50 प्लस 80 एंड प्लस 170, इट विल बी 400। ये कितना है सर? ये आया 400, दिख रहा है ना सबको? ये 400 आया है। और ये परसेंटेज में कितना आया? परसेंटेज में आया 20 प्लस 5 प्लस 15, ये आया 40%। तो ये हो गया 40%। दोनों क्लियर किया? ये 40%, आपको याद है क्या मैंने बोला था परसेंटेज में दिया रहेगा तो नहीं चलेगा, तब वो लोग आपको कॉस्ट पर यूनिट देंगे। कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा, देखना कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज का 40%, तो इनटू 40% इट विल बी 4 रुपीज। ये समझा क्या सबको? ये तीनों का टोटल 40%, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है 400 रुपया। ये तीनों का परसेंटेज है 40%। जब भी परसेंट में दिया रहेगा तो कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया बोला है, इंटू 40% के हिसाब से 4 रुपया है। तो ये 4 रुपया क्या मिला सर? कैरिंग कॉस्ट पर केजी है। और 400 रुपया क्या मिला सर? 400 रुपये इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तीनों इन्फॉर्मेशन रेडी कर लिया, अभी खत्म, क्वेश्चन ही खत्म होना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे मिलेगा? तो पहले 2 लिखा, इनटू ए है 1000 केजी, इनटू ओ है 400, डिवाइड बाय सी, सी कितना है? 4, द होल रूट। कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर पे पहले 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइड बाय 4, 2 लाख, उसका रूट। तो आंसर इज 447.2 आ रहा है। तो आंसर इज 447.2, पॉइंट के बाद 2 है ना, तो मैं 2 नहीं लूंगा, इग्नोर करूंगा। तो आंसर इज 447। तो 447, आंसर इज 447 यूनिट्स। मतलब एक बार में हमको 447 यूनिट्स मंगाने चाहिए, ऐसा है। हमको एक बार में कितने यूनिट्स मंगाना चाहिए? 447 यूनिट्स मंगाने चाहिए। ठीक है, अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हमको जानना है तो A डिवाइड बाय EOQ, तो A है 1000 यूनिट्स डिवाइड बाय 447, तो 1000 डिवाइड बाय 447, तो आंसर इज 2.23। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना देना पड़ेगा? 2 ऑर्डर्स, क्योंकि हम पॉइंट में ऑर्डर नहीं दे सकते, तो 2 ऑर्डर्स लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट में फर्क आ सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर में, तो 2 ऑर्डर। क्यों? यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या नंबर है? देखो 2, तो पॉइंट के बाद 2 है ना, तो 2 इग्नोर करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2। अगर वो 5 होता तो मैं 3 ऑर्डर्स होते। ठीक है, अभी तीसरा चीज ढूंढते हैं, थोड़ा ऊपर। एनुअल क्या ढूंढ रहा हूं मैं सर? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हमको चाहिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो याद करो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए 2 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 400, तो इनटू 400, तो आंसर इज 800 रुपीस। तो आंसर इज व्हाट? 800 रुपीस। मतलब आपको साल भर में सब मटेरियल को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा 800 रुपया होगा। अभी चौथा चीज ढूंढते हैं, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो क्या बोला था? EOQ इनटू हाफ ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर केजी।
इंटू कैरिंग कॉस्ट पर केजी, आराम से। तो EOQ है 447 इंटू हाफ इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 4। आंसर निकालते हैं। कैरिंग कॉस्ट है ना 4, तो 447 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो आंसर इज 894। तो आंसर इज कितना आया 894 रुपीज। सर दोनों में फर्क क्यों है? फर्क आएगा ही, थोड़ा बहुत रुपए का फर्क आएगा ही। मैंने पहले ही बोल दिया था तुमको कि अगर पॉइंट में आ रहा है ना तो इसमें फर्क आ सकता है, और रुपीज है 50-100 रुपए इधर उधर हो सकता है, वरना 99% अगर पॉइंट नहीं रहेगा तो दिस विल बी सेम। तो यही पॉइंट में आया ना। अगर आप देखने जाओगे 447 के हिसाब से ये पॉइंट में था, ये भी पॉइंट में आया था, ऑर्डर्स भी पॉइंट में आया, तो डिफरेंस आएगा। तो ये 800 रुपए आएगा और ये 894, दोनों ठीक है। अगर एग्जैक्ट रहेगा, डेसिमल नहीं रहेगा, तो दोनों सेम आना चाहिए जैसे यहाँ पे आया। अगर डेसिमल है तो फिगर्स अलग अलग आएंगे, लेकिन मेजर फिगर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये 800 है, ये 300, ये 800 है, ये 600, इतना फर्क नहीं आएगा। 50-100 रुपए का पॉइंट में फर्क आ सकता है, ठीक है। 100 रुपए इज नॉट अ बिग डील इन दिस केस। फाइन, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट किया 5। तो 4 और 5 हमारा क्वेश्चन हो गया। आप देख रहे हो ना, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 से तो हमने वो FIFO वेटेड किया था। हमको यहाँ पे टोटल वाले कितने क्वेश्चन करने हैं 10 में से भी आज हमारा 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन सेकंड टाइप का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंप्लीट हो गया। फिलहाल हम ये सब कॉपी करके, चलो कॉपी करके ले लो।